चलिए क्वेश्चन है, एक शंकु का आयतन 1570 घन सेमी है। यदि इसके आधार क्षेत्रफल 314 वर्ग सेमी है तो इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई है 10 cm, 15 cm, 18 cm, 20 cm। चलिए देखिए, आयतन दिया हुआ है यहाँ पे और आपसे ऊंचाई मांग रहा है, साथ में आधार क्षेत्रफल पाता है। ठीक है, तो आयतन दिया हुआ है, आयतन का सूत्र लगाइए। तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन का सूत्र हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए यहां पर करना है क्या, शंकु का आयतन आपको पता है 1570 कर दिए। यहां देखिए 1/3 और एच को लिख दीजिए, बाद बाकी क्या बचता है पाई आर स्क्वायर। ये जो पाई आर स्क्वायर है शंकु का आधार क्षेत्रफल होता है, यही आपका आधार क्षेत्रफल होता है। ये एक प्रकार से आधार क्षेत्रफल है। तो आपको ये मालूम है कितना, 314। तो यहां पर 1570 बराबर 1/3 एच कर दीजिए और इसके जगह पे ये पाई आर स्क्वायर जो है शंकु का आधार क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो आधार क्षेत्रफल हमको पता है कितना, 314। तो यहां पर गुना 314 कर दीजिए। ठीक है, अब यहां से क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो पहले इसको गुना कर लीजिए, 314 एच हो जाएगा, बट्टा में 3 आ जाएगा, नीचे 1 मान लीजिए। अब यहां क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या हो जाएगा, 314 एच बराबर कितना हो जाएगा, 1570 गुना 3। ठीक है, ये होगा। इसमें h बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 1570 गुना 3 और बट्टा में आ जाएगा 314। देखिए 314 से 1570 कट जाएगा, कितना बार में, 5 बार में। 5 बार में इसको काट दीजिए, बच जाता है कितना, 5 गुने 3, 5 दिया 15 cm इसका आंसर हो जाएगा, 15 cm डी। प्रश्न है कि समान आधार एवं ऊंचाई के लंब बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात कितना होता है? देखिए आधार भी सेम है, ऊंचाई भी, आधार और ऊंचाई दोनों सेम है, बेलन का भी शंकु का भी। ठीक है, पूछ रहा है कि आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आधार समान होने का मतलब होता है कि त्रिज्या समान होगा। तो कहने का मतलब दोनों का आर, त्रिज्या को आर समझ लीजिए, दोनों का, शंकु का भी, यानी शंकु बेलन दोनों का त्रिज्या आर हो गया, शंकु बेलन दोनों का ऊंचाई एच हो गया। मान लीजिए शंकु का भी बेलन का भी दोनों का त्रिज्या और ऊंचाई सेम है, तो आयतन का अनुपात मांग रहा है। तो प्रश्न से पहले किसका बोल रहा है, पहले बेलन का है, तो पहले बेलन का, यानी बेलन का आयतन बट्टा में शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, तो बचा क्या, बच गया 1/1/3। तो क्या हो जाएगा, ये गुणाम बदल देंगे तो 1 इंटू 3/1 यानी 3/1, 3:1, यही आंसर हो जाएगा, 3:1। अगला प्रश्न है कि समान ऊंचाई वाले दो शंकुओं की त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात मांग रहा है। ठीक है, तो देखिए ऊंचाई समान है, इसका मतलब दोनों शंकु का ऊंचाई h ही, h मान लीजिए। इनके बाद देखिए त्रिज्या का अनुपात जो दिया हुआ है वही मान लीजिए, यानी पहला शंकु r1 का 1 मान लीजिए, r2 का 2 मान लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि r1 1 मान लीजिए, r2 2 मान लीजिए और h1 बराबर h2 h मान लीजिए। ठीक है, यानी शंकु का, पहला शंकु का त्रिज्या को 1 मान लिए, दूसरा शंकु के त्रिज्या को 2 मान लिए क्योंकि 1:2 में है, और ऊंचाई कहता दोनों का समान है, h1 h2 बराबर h मान लिए। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है आयतनों का अनुपात। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पहला शंकु का आयतन
पहला शंकु का आयतन बटे दूसरा शंकु का आयतन, दूसरा शंकु का आयतन। तो पहला शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर हो जाएगा, h1 हो जाएगा। दूसरा का भी 1/3 पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा, h2 हो जाएगा। अब यहाँ 1/3 कट रहा है, पाई और पाई भी कैंसिल हो रहा है। अब देखिए r1 का स्क्वायर h1 भी h है, r2 का स्क्वायर h2 भी h है, h भी यहां से कैंसिल, बचा क्या r1 बटे r2 का स्क्वायर में। तो r1 कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, r2 कितना 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1:4। यही आपका आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दी जाए तो नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ घनफल है, घनफल का मतलब होता है आयतन, घनफल का क्या मतलब होता है आयतन, समझ लीजिए पहले घनफल का आयतन होता है। तो अब शंकु का त्रिज्या को भी दुगुनी और ऊंचाई को भी दुगुनी करना है, उसके बाद कहता है कि नया जो ठोस बनेगा उनका आयतन और पहले वाला जो ठोस था उनका आयतन का अनुपात मांग रहा है। तो यहाँ पर करना क्या है, मान लीजिए कि माना शंकु का त्रिज्या 8, ऊंचाई h मान लीजिए, इसलिए पहले ठोस का आयतन क्या होगा, शंकु का जो आयतन होगा वही होगा। आयतन का मतलब घनफल पाई r² h, इसको फर्स्ट कर दीजिए। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है त्रिज्या को क्या करना है, अब त्रिज्या को दुगुना कर देना है। तो r है तो r को 2 से गुना कर दीजिए, क्या होगा 2r हो जाएगा। ऊंचाई को भी दुगुना करना है, ऊंचाई h है तो 2h हो जाएगा, यानी 2 से गुना कर दीजिए 2h। अब नए, ये नया हुआ तो नए ठोस का आयतन, आयतन बोले तो घनफल हुआ, एक ही बात है, घनफल बोलिए चाहे आयतन बोलिए, क्या हो जाएगा पाई r², r आपका क्या है 2r का स्क्वायर हो जाएगा, h आपका क्या है 2h। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाता है, तो पाई 2r का 4r² हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर है तो 4r² हो जाएगा गुना 2h, तो टोटल आपका 4 दूनी 8 पाई r²h हो जाएगा। इसको आप सेकंड मान लीजिए। अब देखिए यहाँ देखिए पहले क्या कह रहा है, पहले क्या बोला नए ठोस का घनफल, पहले नए ठोस का घनफल बोला, उसके बाद कह रहा पहले, तो नया कौन है दूसरा में है और फिर पहले वाला कौन है पहला में। तो इसका मतलब प्रश्न कहता है, प्रश्न से दूसरा बटा पहला कीजिए, क्योंकि पहले क्या कह रहा है नए, इसलिए पहले नए को रखना है, बाद में पहले वाले को रखना है, तो दूसरा बटा पहला हो जाएगा। तो दूसरा क्या है 8 पाई r²h और पहला क्या है पाई r²h, पाई r²h पाई r² कैंसिल, बचा कितना 8/1, यानी 8:1, 8:1 डी नंबर। आइए 5 नंबर का प्रश्न है कि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 1/2x तथा उसके आधार की त्रिज्या 4/5x है तो उसका आयतन होगा। देखिए शंकु का ऊंचाई भी मालूम है, r भी मालूम है, आयतन निकालना है। तो लिख लीजिए शंकु का ऊंचाई 1/2x है, त्रिज्या 4/5x है, इसलिए आयतन निकालना है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई r², r कितना है, r है 4/5x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इंटू h कितना है 1/2x, 1/3 पाई, इसको आप 2 बार लिख लीजिए
4/5x, 4/5x इंटू 4/5x इंटू 1/2x। अब यहां पर अगर कोई कट रहा है तो काटिए, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और कट रहा है कहीं? नहीं कट रहा है। चलिए गुना कर लीजिए, कितना 4 गुनी 2 कितना होगा? 8 हो जाएगा। यहाँ 5 गुना 5 25 या 75 हो जाएगा। ठीक है, इनके बाद पाई है और x, यहाँ पे x और x यानी x गुना x गुना x क्यों हो जाता है। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर। यदि किसी गोले का त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा, यह है प्रश्न। तो देखिए मान लेते हैं कि माना गोले का त्रिज्या r, ठीक है, तो इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 4πr²। इसको आप समीकरण स्पष्ट कर दीजिए। अब सवाल कहता है कि त्रिज्या को कितना गुना? 2 गुना कर दीजिए। त्रिज्या पहले r था तो 2 से गुना कर दीजिए, क्या होगा? 2r। इसलिए अब निकालिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 4πr²। r तो 2r है तो गुना 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना होगा? 4π और 2 का वर्ग 4 होता है, 4 गुना हो जाएगा कितना? गुना 4r² हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 4 चौके 16πr²। ये हो गया समीकरण। अब पूछ रहा है कि ये जो है कितना गुना हो गया, तो ऐसे भी देख सकते हैं 4 चौके 16πr² कैंसिल, तो इसका मतलब 4 गुना हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं प्रश्न से, सेकेंड बटे फर्स्ट। सेकेंड कितना है? 16πr² बटे 4πr²। तो πr² से πr² कैंसिल, 4 से इसको काटिए, 4 चौक 16, कितना हुआ? 4 गुना। देख लीजिए 4 गुना कहाँ पे है? 4 गुना 1। देखिए प्रश्न है कि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा? मतलब आधा हो जाएगा कि 1/4 हो जाएगा कि 8वां भाग हो जाएगा या 16वां भाग हो जाएगा। चलिए फिर से मान लेते हैं हम लोग इसको। माना गोले का त्रिज्या r मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए आयतन क्या हो जाएगा? तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3πr³। इसको फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अब कहता है कि त्रिज्या को आधी कर देना है, तो अब त्रिज्या क्या हो जाएगा? अब आपका त्रिज्या हो जाएगा, पहले r था तो r/2 हो जाएगा, आधी होगी। अब आयतन निकालिए, इसलिए आयतन क्या हो जाएगा? आयतन होता है 4/3πr³। r का मतलब r/2 का क्यूब। कितना हो जाएगा? 4/3πr³ r³ होगा यहाँ बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन 8 हो जाता है, 2 का घन यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाता है? तो 4/8×24 हो जाएगा, πr³। ये सेकंड हो जाता है। तो पूछ रहा है कि ये कितनी गुनी, ये कितना रह जाएगा? तो इसका मतलब हम लोग को समीकरण सेकंड को भाग दे देना है कितना से? फर्स्ट से। तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार सेकंड बटे फर्स्ट कर देना है। सेकंड कितना है? 4/24πr³ और फर्स्ट कितना है? 4/3πr³। r³ पाई कैंसिल। अब बचा क्या? इसको गुना में चेंज कर दीजिए, 4/24। अब गुना में बदलिएगा तो उल्टा हो जाएगा, 4/3 है तो 3/4।
ठीक है, यहाँ से 4 और 4 काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 8 बार में कट जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, 1/8 मतलब हुआ 1/8 का मतलब हुआ 8वां भाग। क्या मतलब हुआ, 8वां भाग। देखिए 8वां भाग कहाँ पे है, 8वां भाग आपका कहाँ पे है, सी नंबर।